बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 7 एनवायरमेंटल इश्यूज़ और इसका टॉपिक करेंगे लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन अकर्स व्हेन वेस्ट और रबिश इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। ठीक है ना। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ रबिश जो है ना आर प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज इन मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया में हर वक्त कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री जो चीज़ें बना रही है उसका वेस्ट, ठीक है, जो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं या जो केमिकल्स निकल रहे हैं या जो भी उनकी कट आउट्स निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री के। और हाउस होल्ड में आपको पता है सब्जियों के छिलके हैं और कुछ तो ऐसा हाउस होल्ड कूड़ा है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो कि चलो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको हमारे लिए दोबारा से फ़ायदेमंद बना कर देना है हमें। लेकिन कुछ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं ना, जिनमें बॉटल्स हैं, जिनमें प्लास्टिक है, जिनमें शॉपिंग बैग्स हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ टन के हिसाब से जो है ना रबिश वो प्रोड्यूस हो रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है ना। ये नहीं है कि एक दुनिया का कोई हिस्सा इस कूड़े की जनरेट से बचा हो या इसकी प्रोडक्शन से बचा हो। ठीक है। और लैंड पोल्यूशन उसी वक्त होती है जब इस कूड़े को प्रॉपर तरीके से ठिकाने नहीं लगाया जाता या इसको ट्रीट नहीं किया जाता या इसको रिसाइकल नहीं किया जाता। इन मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड देयर इज़ नो प्रॉपर रबिश कलेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से कूड़े को ठिकाने लगाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। कोई ऐसा इदारा ही नहीं बनाया गया जो कि कूड़े की कलेक्शन करे, ठीक है, और उनको फिर कैटेगराइज करे, यानी प्लास्टिक को प्लास्टिक में रखे, मेटल्स को मेटल्स में रखे, शीशे को शीशे में किया जाए और फिर उसको जो रिसाइकल होने वाली चीज़ें उनको रिसाइकल करने की कोशिश किया जाए, या जो नहीं रिसाइकल हो सकती उनको डिस्पोज ऑफ इस तरीके से किया जाए कि जो हमारी लैंड के लिए या वाटर के लिए, एयर के लिए पोल्यूशन का सबब ना बने। इन पाकिस्तान इट इज़ estimated that 20 million tons of solid waste is generated a year and the figure is growing by 2.4% annually। अब हर साल तो हम 20 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना, जो बड़े बड़े कूड़े की अगर आप बात करें सॉलिड वेस्ट की जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं हम कूड़ा, ठीक है ना, इतना हम जनरेट करते हैं। और ये वाला तनासुब जो है ना 20 मिलियन का, ये 2.4% हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। ड्यू टू दिस पाकिस्तान फेसेस अ ग्रोइंग वेस्ट प्रॉब्लम। इसी वजह से पाकिस्तान को अब सूरत हाल ये हो गई है कि अगर कूड़ा नहीं उठाते ना तो गलियों में जो कूड़ों के ढेर है ना, आखिर वो उठा कर ले जाकर कहाँ डंप करें। और ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि हम जनरेट तो बड़ी स्पीड के साथ कर रहे हैं, कूड़े को प्रोड्यूस तो बड़ी स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन उसके डिस्पोज़ल के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि आखिर उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए कि और बकाया आने वाला पीछे से कूड़ा जो है उसकी जगह बन सके। और ये वजह ये है कि एनी सॉलिड वेस्ट दैट इज़ नॉट बर्नड, और ज़्यादातर कूड़ा जला दिया जाता है जो सबसे आसान तरीका समझा जाता है कूड़े से जान छुड़वाने का। लेकिन जो कूड़ा नहीं जलता, ऐसी चीज़ें जो नहीं, जिनको आग पकड़ती या नहीं वो जल पाती प्रॉपर तरीके से, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है गली कूचों के ऊपर या ऐसे खुले इलाकों के अंदर, जो कि एंड में क्या करती हैं, कैन बिकम पब्लिक हेल्थ हैज़ार्ड। वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो है ना, समझ लें एक तरह का खिलवाड़ है कि उनकी ज़िंदगी और उनकी सेहत जो है ना उसके लिए वो बहुत बड़ा समझ लें कि ख़तरा बन जाता है कूड़ा, क्योंकि उसमें से जो गैसेस, मथीन टाइप गैसेस हैं या इसके अलावा और ख़तरनाक गैसेस हैं, उन वो रिलीज़ हो रही होती हैं मुसलसल, या फिर उन पे जो मक्खियाँ बैठ रही हैं उनसे जो मच्छर पैदा हो रहे हैं या कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं वो लोगों को काट रहे हों और लोगों को एलर्जीज़ और बहुत सी जो है ना स्किन प्रॉब्लम्स और इचिंग वगैरह वो स्टार्ट हो जाती हैं और फीवर वगैरह आना शुरू हो जाता है और डायरिया का सबब बनता है। तो ये पब्लिक हज़ार्ड के उसमें आता है। अब लैंडफिल्स जनरेट मटीन। अब जितने भी लैंडफिल्स हैं ना, लैंडफिल से मुराद ये है कि अगर आपने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, ठीक है, और अगर आप वहाँ डंप करना शुरू हो गए कूड़े को और वो हीप बन गए, एक बहुत बड़ी माउंटेन टाइप जगह बन गई है, अक्सर आपने देखा होगा कि ढेर पे ढेर लगा होता है कूड़ों का, तो वो जो सबसे नीचे वाली तय है ना, वहाँ पर कूड़े के अंदर मथीन गैस पैदा होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो मथीन गैस जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है,
क्लास 5 से आप जो है ना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं आपको छोटा सी रिकॉल करवा देती हूँ इस चीज़ को कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन से टकराती है आकर तो कुछ तो शुआएं रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं इनटू द स्पेस, लेकिन कुछ सूरज की शुआएं या गर्मी ट्रैप हो जाती है इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के शक्ल में। और जब रात होती है और स्पेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा और सूरज से हम लोग दूर हो जाती है हमारी अर्थ, ठीक है ना, रेवोल्यूशन के ज़रिए, तो क्या होता है कि वो जो स्पेस की ठंड है ना उससे अगर हम हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होना तो हमारी पूरी अर्थ के ऊपर बर्फ़ जम जाए सारी रात में और हम सब जो है ना फ्रीज़ हो जाएं, यानी 150-200 डिग्री नीचे गिर जाए हमारा दर्जा हरारत। तो यही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स हैं, जो गैसेस हैं जो हमारी अर्थ को गर्म रखती हैं स्पेस में रात के टाइम। तो वैसे तो मीथेन गैस पॉइजनस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ ये नुकसान भी देती है क्योंकि इसका काम ही गर्मी को ट्रैप करना है, सूरज की गर्मी को ट्रैप करना। तो जब इसको कूड़े से हीट मिलना शुरू होगी, इसको जहाँ से भी गर्मी मिलेगी ना तो वो ट्रैप करना शुरू कर देगी उस हीट को। अब वो जब ट्रैप करेगी तो हमारा एटमॉस्फेयर जो ऑलरेडी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से गर्म है, वो टेम्परेचर और इंक्रीज़ कर जाएगा हमारे उस कूड़े की वजह से। यानी हम आर्टिफिशियली मीथेन गैस को एक हीट दे रहे हैं जिसको वो ट्रैप करती चली जा रही है और हमारी जो है ना ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं इसी बुनियाद के ऊपर। यानी हमारी अर्थ को इतनी ज़रूरत ही नहीं थी हीट की, वो हीट तो हमें सन ही काफ़ी था, लेकिन अब हम कूड़े की ज़रिए भी और हीट पैदा करना शुरू हो गए हैं। Waste such as plastic, paper, metals and food refuses are let lying around. उनको इस वेस्ट के अंदर जो है ना, आप देखो प्लास्टिक है, पेपर्स हैं, हमारे बचा कुचा जो खाना होता है या हमारा जो पील ऑफ्स होते हैं सब्जियों के, इसके अलावा मेटल्स हैं, उसमें कैंस हो सकते हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी जिनके घरों में से पुराने गीज़र्स या पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ में नहीं हैं, या बाहर के मुल्कों में तो ज़्यादा गाड़ियों वगैरह के जो पुर्ज़ाजात हैं वो जो वेस्ट हो चुके हैं ना वो सब इसका हिस्सा बनते हैं, ठीक है। और उनको कैसे फेंक रहे हैं, या तो वो गिरे हुए हैं सड़कों के ऊपर, रोड्स के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, या खाली स्पेसेस के अंदर नज़र आ रहे हैं, या थ्रोन इनटू ड्रेन्स, हमारी नालियों के अंदर हैं, नालों के अंदर हैं, या रिवर्स के अंदर हैं, और सिंपली डम्प्ड इन एम्प्टी स्पेसेस। या अगर वो नालियाँ और दरिया बचे हुए हैं ना इस चीज़ से, तो वो खाली प्लॉट्स के अंदर जो है ना माशाल्लाह हमने सजाया होता है प्लॉट को हर तरह का कूड़ा डाल के। और हर कोई फ़र्ज़ समझता है कि जिस बंदे का वो खाली प्लॉट है ना उसकी कोई कदर नहीं है कि उसने यहाँ एक दिन आके घर बनाना है। बस हम समझते हैं कि ये कूड़ादान है और अपने घर को साफ़ करके उसके घर में जो है ना कूड़ा डालना शुरू कर दें, जो कि बहुत बुरी बात है। अब आगे पढ़ लें अगर हम, तो एक पिक्चर आपको दी गई है फिगर 7.9, और उसमें आपको गिव्स अ जनरल आइडिया ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि सॉलिड वेस्ट किस तरह का होता है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हो। इनफैक्ट सो मच रबिश is produced that some countries are having difficulties getting rid of the enormous amount of rubbish। और आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि जितने गरीब मुल्क हैं ना, या अमीर लोगों ने, अब क्या अमीर मुल्कों ने या डेवलपिंग कंट्रीज़ ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो अपना रबिश जो है ना कंटेनराइज शिपमेंट के अंदर भर भर के उसमें कुछ दो चार चीज़ें सही काम की डाल देते हैं, बाकी सब कूड़ा जो होता है उसके अंदर, ठीक है। और वो आपको धड़ाधड़ भेज रहे हैं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और ऐसी जो अफ्रीका या इस तरह की जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी वो अपने मुल्क को साफ़ रख रहे हैं और वो कंटेनराइज शिपमेंट धड़ाधड़ उठा के फ्री में, यानी वो पैसे भी खुद ही जेब से डालकर जहाज़ बुक करवाते हैं अपना बहरी जहाज़, और वो भर भर के कंटेनराइज शिपमेंट्स जो है ना आपकी कंट्रीज़ में भर रहे हैं। और हम बड़ी खुशी से जो है ना उस चीज़ को कर रहे हैं कि जी हम इसको रिसाइकिल करेंगे, और रिसाइकिल वाइज से कल कुछ नहीं होना, ये हम अपनी कंट्री के ऊपर बोझ डाल रहे हैं ये कूड़ा इकट्ठा करके। प्लास्टिक वेस्ट is difficult to get rid of because it will remain without breaking down for a long time। अब क्या है कि प्लास्टिक जो वेस्ट है ना, बाकी तो चलो समझ आती है कोई गत्ता है या कोई और चीज़ है, वो तो हम उसको रिसाइकिल कर लेंगे, लेकिन जो प्लास्टिक है उसको कैसे रिसाइकिल करेंगे। अगर हम उसको कहीं डंप करके दफना देते हैं तो भी वो नहीं गलेगा, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे डिस्पोज ऑफ होने में या डिकम्पोज होने में, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और अगर हम उसको जलाते हैं तो वो हमारी हवा में, एटमॉस्फेयर में हीट
जो टेम्परेचर है ना उसको इंक्रीज़ कर देगा। साथ वो जो है ना हार्डियस गैसेस जो है ना या डेंजरस या पॉइजनस गैसेस जो हैं वो रिलीज़ करेगा। ऑन माइनिंग साइट अगर अब हम इस चीज़ से हट के, कूड़ों से हट के अगर हम माइनिंग एरिया की साइड पे जाए ना, जैसे जो लोग पहाड़ों में जाके कानकुनी करते हैं या माइंस में से कोई कीमती पत्थर निकालते हैं या मेटल्स निकालते हैं या कोई और चीज़ बसाल्ट वगैरह है या लाइमस्टोन है वो निकालते हैं, तो वो जो काम वाली चीज़ें होती है ना उनको तो वो इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और बट द वेस्ट जो है ना मटेरियल आर लेफ्ट बिहाइंड, जो उसमें से बचा कुचा गंद होता है ना वो वहीं छोड़ देते हैं। यानी खूबसूरती तो ख़राब हुई पहाड़ की, उसमें से उन्होंने ज़रूरी चीज़ निकाल कर बाकी उन्होंने गंद का ढेर बना दिया। वो सिर्फ पत्थरों का ढेर है या वो गलास्ते हैं जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिए हैं एक खूबसूरत पहाड़ की जगह। आफ्टर द वैल्यूएबल मिनरल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, उन्होंने वैल्यूएबल चीज़ें बीच में से एक्सट्रैक्ट कर ली, चाहे वो एमरल्ड्स थे, चाहे वो क्वार्ट्स था, चाहे वो लाइमस्टोन था या कोई और कीमती धात थी। उसमें आयरन भी हो सकता है, उसमें जो है हम बात करें लेड की, हम बात कर सकते हैं उसमें प्लाडियम की, प्लाटिनम की, ऐसी बहुत सारी प्रीशियस और नॉन प्रीशियस मेटल्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उनको एक्सट्रैक्ट करने से जिन प्रोसेसेस से गुजारा जाता है केमिकल लगाकर, वो केमिकल ज़दा पत्थर और वो उनका वेस्ट जो है ना वो हमारे लिए छोड़ दिया गया है कि हम उससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकें, उससे बीमारियां अपने आप को लगाएं। तो नेचर तो डिस्ट्रॉय हो रही है ये लैंड पोल्यूशन के सबब, लेकिन हमें भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नीचे एक पाई चार्ट में उन्होंने आपको डिस्पोजल बता दिया कि हम किस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या चीज़ कितनी परसेंटेज के हिसाब से हम जनरेट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ लैंडफिल या पोल्यूशन के, हमारे लैंड पोल्यूशन के ज़रिए। यानी हम जो भी कूड़ा बना रहे हैं उसमें हमारे फूड आइटम्स कितने हैं, प्लास्टिक कितना है उसमें, जो पेपर है या कार्डबोर्ड्स हैं या हार्डबोर्ड्स हैं वो कितने हैं। तो ये पाई चार्ट से आप इसको ख़ुद भी रीड आउट कर सकते हो। और अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं पोल्यूशन के वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान।